हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वसीयत। वसीयत के बारे में पढ़ेंगे, वसीयत की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, वसीयत के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, वसीयत की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे और वसीयत को क्या रद्द किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे और वसीयत और दान में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 2 बार पूछा गया, एक बार 2021 में पूछा गया, एक बार 2022 में पूछा गया। अब देखते हैं सबसे पहले वसीयत की परिभाषा क्या होती है, वसीयत क्या होती है। तो देखिए, वसीयत एक इच्छा पत्र होता है। जब कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है तो वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मुझे अपनी संपत्ति को कैसे निपटाना है, उसका प्रबंध कैसे करना है, उसी को हम वसीयत कह देते हैं। जैसे वसीयत या इच्छा पत्र का अभिप्राय उस घोषणा से है जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के निपटारे व प्रबंधन की व्यवस्था करता है। यह इच्छा प्रकट करता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की व्यवस्था उसकी घोषणा में निहित प्रावधानों के अनुसार कर दी। इसी को हम क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं। फतवाए आलमगीर के अनुसार, आलमगीर कहते हैं, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर प्रभाव में आने वाली किसी विशेष वस्तु, मुनाफे, लाभ या वृत्ति में संपत्ति के अधिकार को प्रदान करने को ही हम वसीयत कहते हैं। बात वही है जो फतवाए आलमगीर कहते हैं, यही बात पहले परिभाषा में भी हमने पढ़ी है। अगर इस परिभाषा का हम विश्लेषण करते हैं तो वसीयत में 2 तत्व मेनली हमें दिखाई देते हैं। जो पहला है वो है वसीयत संपत्ति के अधिकार को प्रदान करता है। मान लो किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को दर्शाता है वसीयत। ऐसा अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। जो उसका संपत्ति का अधिकार होता है वो कब प्रभावी होता है, वो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो संपत्ति करता होता है, सॉरी, वसीयत करता होता है, उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी हो जाता है। इसके बाद वसीयत की आवश्यकताएं की अगर हम बात करें, वसीयत की आवश्यकताएं कौन सी हैं, तो देखिए, सबसे पहले जो वसीयत करता है उसमें समता होनी चाहिए। मतलब उसके पास है ना, समता होनी चाहिए कि वो अपनी वसीयत कर सके। जैसे प्रत्येक ऐसा मुसलमान जो बालिग है, मतलब जो बालिग हो गया, वो स्वस्थ चित्त है, मतलब उसका दिमाग ठीक है, चित्त ठीक है, वह वसीयत करने का अधिकारी है। वो अपनी क्या कर सकता है, वसीयत कर सकता है। इस प्रकार एक नाबालिग या पागल व्यक्ति वसीयत करने में सक्षम नहीं होता। मान लो जो नाबालिग है और जो वसीयत कर पागल व्यक्ति है, वो वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत कौन करेगा, जो बालिग है और जिसका स्वस्थ क्या है, चित्त। धर्म त्यागी द्वारा की गई वसीयत को मान्यता के बारे में मतभेद है। मान लो जो जिसने धर्म त्याग दिया है वो वसीयत करता है, तो उसके वसीयत के मानने में भी भेद है। इसके बाद दूसरा आता है वसीयतकर्ता की सक्षमता। भाई जो वसीयतदार है, वसीयत करने वाला तो सक्षम होना ही चाहिए, जो वसीयतदार है वो भी सक्षम होना चाहिए। जैसे वसीयत ग्रहीता जो है, जिसके नाम वसीयत की गई है, कोई ऐसा व्यक्ति व पुरुष हो सकता है जो वसीयत करने में असमर्थ ना हो। जो वसीयत करने में क्या हो, असमर्थ ना हो, मतलब उसकी वसीयत की जा सकती है। किंतु सुन्नी विधि के अनुसार वसीयत ग्रहीता का अस्तित्व में होना आवश्यक है। वो अस्तित्व में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। वो अस्तित्व में होगा तभी उसकी वसीयत हो सकती है। जबकि सिया विधि कुछ अलग कहती है। सिया विधि के अनुसार वसीयतकर्ता के मरने से पहले अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं, अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं। इसके बाद उदाहरण, जैसे किसी संस्था गैर मुस्लिम खैरात के लिए किसी वर्ग के लिए किया गया वसीयती दान मान्य होता है। ये भी दान आपका क्या होता है, मान्य होता है। कहने का मतलब यह है, वसीयतदार जो है ना, वो व्यक्ति और पुरुष असमर्थ नहीं होना चाहिए। वो उसको क्या कर सके, ले सके, संपत्ति को ले सके, ऐसा होना चाहिए। सुन्नी विधि कहती है कि भाई वसीयत ग्रहता जो है
वो अस्तित्व में होना आवश्यक है। और शिया विधि क्या कहती है कि वसीयतकर्ता के मरने के से पहले अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है, मरने से पहले उसके वो अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है, मरने के बाद वो आ सकता है। तो ये वसीयतकर्ता की सक्षमता है। थर्ड है आपका दान की विषय वस्तु की विद्यमानता। भाई जो आप दान की विषय वस्तु के लिए आवश्यक है कि वह वसीयतकर्ता के मरने के समय अस्तित्व में हो। जब वो मर रहा है, जो उसने व्यक्ति जो उसने विषय वस्तु दान की है वो वहां पर विद्यमान होनी चाहिए जब वो मर रहा है। वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की ना हो, जो दान कर रहा है उसी की संपत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार यह आवश्यक है कि संपत्ति अंतरण योग्य हो, जो दान दी गई संपत्ति है वो अंतरण योग्य हो। वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय संपत्ति अस्तित्व में हो, जब वो मरा तो वो उसी के नाम। वसीयतकर्ता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, उसका स्वामी होना चाहिए। इस प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का दान नहीं दिया जा सकता, किंतु फलोपभोग की वसीयती दान हो सकता है। जो आगे उसका फल आएगा उसका वसीयती दान हो सकता है। किसी अनिश्चित घटना होने या ना होने के पर प्रभाव में आने वाली वसीयत दान भी अमान्य होती है, वो भी आपकी क्या होगी, अमान्य होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट है आपका वसीयत करने की शक्ति और सीमा। वसीयत करने की क्या शक्ति और क्या सीमा। किसी मुसलमान को वसीयती शक्ति दो प्रकार से सीमित की गई है। अगर कोई मुसलमान वसीयत करता है तो उसकी शक्ति दो प्रकार से सीमित की गई है। फर्स्ट जो है वो देखिए आपका किन व्यक्तियों के पक्ष में दान किया जा सकता है। आप किन व्यक्तियों के पक्ष में दान करेंगे, पहली शक्ति है। कितनी संपत्ति का दान किया जा सकता है, आप कितनी संपत्ति का दान करोगे, दूसरी बात ये। इसके बाद आता है अपना किन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत की जा सकती है। किन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत की जा सकती है। देखिए वसीयत निम्न व्यक्तियों के पक्ष में की जाती है। देखिए पहला, वारिस को बेशर्ते की वसीयत के अन्य वारिसन सहमत हो, और बाकी जो वारिस है वो सहमत हो, अपने वारिस को कर दो। वारिस और किसी अन्य अपरिचित व्यक्ति को भी वसीयत की जा सकती है, जिससे आप परिचित नहीं है उससे भी उसको भी वसीयत की जा सकती है। किसी अजन्मे व्यक्ति को बेशर्त की वह वसीयत की तारीख से 6 महीने के अंदर जीवित पैदा हो जाए, मतलब 6 महीने पहले उसके जन्म से आप उसकी वसीयत करा सकते हैं। उक्त व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों जैसे हत्यारे, किसी वर्ग को वसीयत निष्प्रभावी होगी, इनको आप वसीयत नहीं कर सकते। अब कितनी संपत्ति का दान किया जा सकता है इसकी बात आती है। आप अपनी कितनी संपत्ति का दान कर सकते हो ये बात आती है। सामान्य नियम तो देखो यह है कि मुस्लिम अपने कर्ज के भुगतान में अंत्येष्टि का खर्च निकालने के बाद शेष सेम संपत्ति का 1/3 भाग की वसीयत कर सकता है। 1/3 भाग की वो क्या कर सकता है, वसीयत कर सकता है। इस सामान्य नियम में 2 अपवाद हैं। वो अपवाद कौन कौन से हैं देखिए। यदि वसीयतकर्ता के पश्चात ऐसे वारिसान जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है अपनी सहमति दे दे तो 1/3 भाग से अधिक की भी वसीयत मान्य होगी। मान लो 1/3 भाग की तो वो वसीयत कर ही सकता है अंत्येष्टि इत्यादि का खर्च निकालने के बाद, लेकिन अगर और वारिस सहमत दे दे तो वो सहमति दे दे तो वो 1/3 भाग से ज्यादा की भी वसीयत कर सकता है। ठीक है, यदि वसीयतकर्ता को कोई वारिस ना हो तो वो 1/3 भाग की वसीयत अमान्य होगी और लावारिस संपत्ति सरकार को प्राप्त हो जाएगी। मान लो उसका वारिस ही नहीं है तो वो संपत्ति कहां चली जाएगी, सरकार को प्राप्त हो जाएगी। वसीयत की प्रकृति की अगर हम बात करें तो वसीयत के अंतर्गत अधिकार का अंतरण संपत्ति का शीघ्र अंतरण नहीं करता, बल्कि यह अंतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद लागू होता है। जब वो मर जाएगा वसीयतकर्ता तभी ये आपका लागू किया जाएगा, तभी आपको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। इसके विपरीत दान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिकार और असामियता दोनों शीघ्रता से, अगर आपने दान किया है तो वो तुरंत मिल जाता है, प्रभावी हो जाता है, लेकिन वसीयत उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी। क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, क्या वसीयत को आप रद्द कर सकते हो? देखिए वसीयतकर्ता को यह अधिकार है कि वो अपनी वसीयत को रद्द कर सकता है। देखिए कैसे, मौखिक व लिखित रूप से घोषणा करके अपने द्वारा की गई वसीयत को आप क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो। मौखिक कर दो या लिखित घोषणा कर दो। वह ऐसा कार्य करके जिससे कि उसकी वसीयत रद्द करने की इच्छा प्रकट हो जाए, वसीयत को रद्द कर सकता है। यदि वसीयतकर्ता किसी भूमि की वसीयत कराने के बाद उस पर मकान बना ले तो वसीयत अपने आप रद्द होगी। वसीयतकर्ता
वसीयत करने के बाद उस मकान को बेच दे या अन्य व्यक्ति को दान कर दे तो वसीयत रद्द होगी। ठीक है। वसीयतकर्ता संपत्ति का स्वरूप ही बदल दे तो वसीयत रद्द होगी। पहले खाली भूमि की फसल उगा अगर खेत बन गया तो उसकी वसीयत रद्द होगी। यदि एक बार किसी व्यक्ति की संपत्ति का वसीयत कर ली और उसे संपत्ति को दोबारा किसी अन्य व्यक्ति की वसीयत कर दी तो पहले वाली अपने आप ही क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है और लास्ट जो है कि वसीयत और दान में अंतर क्या है। भाई दोनों ही चीजों में अंतर क्या है, बहुत ही बारीक अंतर है, ध्यान से समझना। देखिए पहला अंतर क्या है, वसीयत में विषय वस्तु को का वसीयत करते समय विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। विषय वस्तु उस वक्त आपकी विद्यमान होनी आवश्यक नहीं है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय होना आवश्यक है, लेकिन जब वो मर रहा है उस समय होना आवश्यक है। हिब्बा दान में विषय वस्तु का विद्यमान होना जरूरी है, उसी वक्त विद्यमान होनी चाहिए। वसीयत में अधिकार का अंतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद होता है, इसमें तत्काल हो जाता है, तभी हो जाता है। कब्जे का परिधान वसीयत करते समय नहीं किया जाता। दान में कब्जा तुरंत उसी समय हो जाता है जब दान किया गया है। वसीयत के मामले में वसीयत करने के समय वसीयत ग्रहता द्वारा वसीयत को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। वो वसीयत को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन दान को, हिब्बे को स्वीकार किया जाना क्या है, आवश्यक है। दान को हिब्बा कहते हैं, इस बात में कंफ्यूज मत होना। वसीयत करने का अधिकार संपत्ति व व्यक्ति दोनों प्रकार से सीमित है, दोनों प्रकार से सीमित है। हिब्बे का अधिकार सीमित नहीं है। वसीयत करता अपनी वसीयत को किसी भी समय बिना कारण के रद्द कर सकता है। दान जो दे दिया, हिब्बा जो दे दिया, वो कभी रद्द नहीं किया जा सकता। वसीयत अजन्मे व्यक्ति की जा सकती हो सकती है, लेकिन ये दान अजन्मे व्यक्ति को नहीं हो सकता। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर प्रभावी होती है, लेकिन हिब्बा उसी समय, करते समय ही क्या हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है। लिखित वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक है। हिब्बे का पंजीकरण, लिखित हिब्बे का पंजीकरण अति आवश्यक, इसमें भी पंजीकरण होना आवश्यक है। वसीयत का प्रभाव वसीयतकर्ता के जीवन में नहीं होता, हिब्बे का प्रभाव हिब्बाकर्ता के जीवन में हो जाता है। तो ये आपका था वसीयत और दान में अंतर। ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स अ लॉट।